तो जब मैंने डॉक्यूमेंटेशन देखा मैटप्लॉटलिब का, अब पहले मैं एक नोटिफिकेशन दे देता हूँ। इसका एक नया प्लेलिस्ट बनेगा, ठीक है। डेटा एनालिसिस में मैं पावर बीआई अभी नहीं पढ़ा रहा। पावर बीआई जब मैं थोड़ा सा पैक्ड हूँ, बहुत ज़्यादा पैक्ड हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं अनपैक होऊंगा, अनपैक होऊंगा लिस्ट की तरह। अनपैकिंग कहाँ पढ़ी है हमने, कोई बताएगा? पाइथन में पैकिंग अनपैक हाँ, एप्पल में। टपल लिस्ट। वेरिएबल हाँ, टपल लिस्ट वगैरह में पढ़ा है हमने, है ना। तो जैसे ही मैं अनपैक होऊंगा, मतलब मेरा थोड़ा सा बहुत कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। मैंने बताया था, मैंने फुल स्टैक चल रहा है, नोड चल रहा है, रिएक्ट अभी अपग्रेड करना है, एचटीएमएल सीएसएस पढ़ना है। बहुत सारी चीजें यार। सो उसके वीडियोस आएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट के साथ, मतलब मशीन लर्निंग को एंड टू एंड कैसे डिप्लॉय करते हैं, उसका मैं वीडियो अपलोड करूंगा। हो सकता है लाइव क्लासेस में पढ़ाऊँ, लेकिन लाइव क्लासेस में पढ़ाऊंगा तो तुम लोग सब भाग जाओगे, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। नहीं सर, नहीं। हाँ, तो फिर मैं लाइव क्लास में पढ़ा, ठीक है। अब अभी हम बात कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब की। तो मैटप्लॉटलिब के लिए एक नया हम प्लेलिस्ट बनाएंगे। जैसे अभी डेटा एनालिसिस का प्लेलिस्ट चल रहा था, वो प्लेलिस्ट हम खत्म कर देंगे। बचता है हमारा पावर बीआई एडवांस एक्सेल। तो जब मुझे लगेगा कि नहीं, अब मुझे पावर बीआई एडवांस एक्सेल पढ़ा देना चाहिए, तो उसके ऊपर तकरीबन 40 वीडियोस पावर बीआई के ऊपर बनाऊंगा मैं, मे बी, है ना। तो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा जब तब बनाऊंगा, ठीक है। अभी मैटप्लॉटलिब की बात करते हैं। मैटप्लॉटलिब को के डॉक्यूमेंटेशन को जब मैंने देखा, तो जितना हमें जरूरत है, मतलब जितने से काम हो जाएगा, वो तो गिन चुन के वही 10 15 20 कॉन्सेप्ट है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैं आगे चल के एआई का काम करने लग गया था जब, तो वहां पे भी मैटप्लॉटलिब का यूज करके लोग पिक्चर बनाते थे। और उसमें मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे। यूज मैटप्लॉटलिब ही हो रहा था, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आते थे। तो मैंने जब देखा था कि सी मैप क्या होता है, कलर मैप को सी मैप कहते हैं, ये सब उसमें लिखा हुआ था, तो वो सब मुझे पता नहीं था, क्योंकि इतना पढ़ाया नहीं गया था ना मैंने पढ़ा था। तो उस समय काम चलाने के लिए मैं देख लेता था, पढ़ लेता था, हो जाता था काम अपना, ठीक है। लेकिन तुम लोग को भी तो एआई कभी ना कभी पढ़ना ही है, और क्योंकि मैं प्लेलिस्ट अब बना ही रहा हूँ, तो मैं थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ा देता हूँ, है ना। कुछ ज़्यादा प्लेलिस्ट बन जाएंगी, मतलब वीडियोस बन जाएंगी। तो मैटप्लॉटलिब नाम करके एक मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, फिर उसके बाद सीबर्न पढ़ाऊंगा, फिर ब्यूटीफुल सूप पढ़ाऊंगा। और ब्यूटीफुल सूप पढ़ाने से पहले एचटीएमएल लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो एचटीएमएल तो अभी नहीं पढ़ा सकता मैं, थोड़ा बहुत बता दूंगा जितना यूज होगा। बट ब्यूटीफुल सूप का भी डॉक्यूमेंटेशन कुछ ऐसे ही है, बड़ा सा है, ठीक है। वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज होता है। तो ऑल इन ऑल इन सबके प्लेलिस्ट में डालूंगा, मतलब पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, और उसकी प्लेलिस्ट बना बना के अपलोड करता रहूंगा। तो मैं सबसे पहले एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ यूट्यूब पे। तो चलो, जब अपलोड करूंगा तभी बनेगा, क्योंकि जब तक कोई डेटा नहीं होगा प्लेलिस्ट नहीं बन पाता है। तो देखो, मैटप्लॉटलिब का यूज, मैटप्लॉटलिब के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे। लेकिन आज जो एक ओवरव्यू है वो मैं देने जा रहा हूँ। कल भी मैंने कुछ ओवरव्यू दिया था, पता नहीं तुम लोगों ने उसको वीडियो को देखा कि नहीं देखा, ठीक है। बट स्टिल, तो मैटप्लॉटलिब का सिंपल काम है हमारे डेटा को, जो कि टेबुलर फॉर्म में था, उसको पिक्चर की फॉर्म में रखना, है ना। मतलब अगर मैं एक स्क्रीन सबको मेरा दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। चलो, तो मैं यहाँ पे एक क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक एक डेटा ले आता हूँ, एक टेबुलर डेटा ले आता हूँ, शेयर मार्केट का डेटा। शेयर मार्केट, टाटा मोटर्स, या ट्रेडिंग डेटा ऑफ शेयर मार्केट, ऐसा कुछ मैं करके लिखता हूँ, यूजिंग कैगल, ठीक है। ऐसे करके मैं लिख देता हूँ कैगल से। मैं चाहता हूँ कि शेयर मार्केट का जो ट्रेडिंग डेटा है, किसी ने टेबल की फॉर्म में इसको रखा होगा, तो मैं उस डेटा को डाउनलोड करके उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ।
तो देखो निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट का एक डेटा है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट डेटा सेट, और सब कैगल का होलोग्राम लगा हुआ, मतलब सब कैगल पे मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट डेटा 2000 से 2021 तक है, ठीक है। तो 2000 नहीं बोल पाया मैं, सॉरी। तो यहाँ पे कुछ 19 MB का डेटा है, इस पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होगा। अब तुम लोग बोलोगे सर हमें कहाँ से मिलेगा, तो मैं शीट में डाल दूंगा इसको, ठीक है। और गिटहब भी पढ़ाना है यार, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, सब छूट रहा है। तो 19 MB का डेटा हमने डाउनलोड करना है, और ये देखो आर्काइव फाइल में ये डाउनलोड हो गया। अपने आप को म्यूट कर लिया करो, जो भी कनेक्ट करे प्लीज म्यूट कर लिया करो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो आर्काइव फाइल में इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में चला गया होगा, ठीक है। तो डाउनलोड फोल्डर कहाँ से मिलेगा उसको देखते हैं। तो दिस पीसी में चले जाओगे जब, तो वहां पे डाउनलोड फोल्डर मिल जाएगा सबको। अब ये भी बताना पड़ रही है, तो वही बात होगी कि चप्पल को कैसे पहनते हैं, उसके ऊपर एक बंदे ने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, उसमें मिलियंस और मिलियंस व्यूज है। मतलब चप्पल को उल्टा मत पहनना। वैसे मैं अभी बता रहा हूँ, तो पैनिक मत होना, ये बस ऐसे ही है कि डाउनलोड सबको पता है होता है कि कहाँ मिलना है। तो डाउनलोड्स हमारे दिस पीसी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डाउनलोड्स है, डाउनलोड्स है। डाउनलोड्स में ये archive 3 करके एक फाइल आई है जो जिप फाइल है। इस पे एक जिप सा बना हुआ दिख रहा होगा, चैन सा बना हुआ दिख रहा होगा, इसलिए इसको जिप फाइल कहते हैं। इसमें बहुत सारे शेयर के डेटा दिए गए हैं, ठीक है। मतलब हमें लगा था कि एक ही फाइल होगा, लेकिन ये तो बहुत सारे डेटा है, ठीक है। अदानी पोर्ट का ये शेयर है। तो अब फिर से एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास एक्सेल नहीं है। तो एक्सेल नहीं है तो हम इसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर ये सीएसवी फॉर्म में है, दिख रहा है ना डॉट सीएसवी, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो सीएसवी होती है वो प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है और कुछ नहीं, ठीक है। तो सीएसवी इज नथिंग बट अ प्लेन टेक्स्ट फाइल। जस्ट 1 मिनट गाइस। हाँ, एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है, तो मैं इसको नोटपैड से खोल सकता हूँ। तो सब जो वैल्यूज है वो कॉमा से लग लग के खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्लोज, ओपन, हाई, लो, लास्ट, ठीक है, क्लोज, वी, वैप, वॉल्यूम, टर्नओवर, ट्रेड, डिलीवरी वगैरह वगैरह दिया गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारा डेटा एक ही फाइल में, तो मैं इन सभी फाइल को अनजिप कर लेता हूँ। अनजिप करने का मतलब कि मैं इसको यूज करना चाहता हूँ ना, तो मुझे इसको अनजिप करना पड़ेगा, मतलब जिप फॉर्म से अनजिप फॉर्म में इसको ले आना पड़ेगा, तभी मैं इसके फाइल को रीड कर पाऊंगा या यूज कर पाऊंगा। जिप इसलिए किया जाता है कि किसी भी फाइल का साइज छोटा किया जा सके, ठीक है। चलो, इस पे मैं राइट क्लिक जब करूंगा तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक करोगे तो ये पूछता है कि कहाँ पे तुम्हें ये एक्सट्रैक्ट फोल्डर चाहिए, मतलब अनजिप करके मैं एक फोल्डर बनाऊंगा archive 3 करके, वो कहाँ रखूंगा। तो मैंने बोला कि डाउनलोड में ही रख देना archive 3 करके, तो एक्सट्रैक्ट करा मैंने। देखो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अभी तुम लोग को एक चीज दिखाऊंगा, देखना सब ध्यान से। इसको मैं बंद कर देता हूँ, जब अनजिप होता है ना तो खुल जाता है, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखो ये हमारी जिप्ड फाइल है, ये हमारी जिप्ड फाइल है 18,850 KB की, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, और इसकी प्रॉपर्टीज में जब जाओगे तो देखो 51.8 MB का ये फाइल दिखा रहा है। तो भाई यही फाइल तो मैंने अनजिप किया था, यही फाइल तो अनजिप किया था जो 18,850 KB का था। और यही फाइल अब तुम्हारा जो है वो 51.8 MB का, मतलब ये कुछ 18 MB के आसपास की फाइल थी जिप्ड में, लेकिन जैसे ही अनजिप किया ये 51 MB की फाइल बन गई। दिख रहा है ना। तो साइज को घटा के कंप्रेस करके रखने के लिए हम आर्काइव फाइल बनाते हैं, ठीक है। जिपर बनाते हैं, कंप्रेसर बनाते हैं, ठीक है, कि हमारे फाइल का साइज हम छोटा करें, स्क्वीज करके उसको कम से कम स्पेस में रखा जा सके। कभी कभी हम जो बड़े बड़े फाइल्स होते हैं ना, इमेज होते हैं, उसको टेक्स्ट की फॉर्म में भी रखते हैं, ठीक है, जिससे वो कम स्पेस ले, बेस 64 में, ठीक है। ये सब आगे चल के पढ़ोगे, इंडस्ट्री में यूज हो रहा है ये सब, है ना। तो वो कम स्पेस लेता है कंपेयर टू पिक्चर, ठीक है। चलो, एक काम करते हैं। ये हमारा फाइल है आर्काइव करके, तो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, स्टॉक मार्केट
डेटा। ठीक है, मैं कैमल केस की फॉर्म में दे देता हूँ। जैसे डेटा लिखना है तो डी कैपिटल, मार्केट लिखना है तो एम कैपिटल, और इनिशियल लेटर तो स्मॉल में होता ही है। ठीक है, जावा कन्वेंशन है, जावा ऐसे ही अपने क्लास के नाम को देता है, वेरिएबल बनाता है। ठीक है, तो अब इस फाइल को लेके मुझे कहाँ जाना है, तो वही गूगल कोलैब पे जाना है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं गूगल कोलैब, और वेलकम टू कोलैबोरेटरी में चले जाएंगे और मैटप्लॉटलिब नाम की एक फाइल बना लेंगे। मैंने टिप्स डेटा सेट का भी इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैं ज्यादातर कम टिप डेटा सेट पे करूंगा। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े डेटा सेट जो अभी मैंने डाउनलोड किया है उसको अ, ऐसे देख के समझना पॉसिबल नहीं है, एक साथ नहीं देख पाओगे पूरे डेटा को। तो इसीलिए हम ग्राफ का सहारा लेते हैं कि ग्राफ की मदद से हम उस पूरे इमेज को, पूरे पूरे डेटा को एक साथ पिक्चर पे देख पाए। एक छोटा सा पिक्चर हो, उस पर सारा डेटा हमें दिखाई दे। ठीक है, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमारा टाइटेनिक का डेटा सेट था, लेकिन जैसा मैंने बोला कि अब मैटप्लॉटलिब में पढ़ाने जा रहा हूं, तो मैटप्लॉटलिब नाम का मैं एक फाइल बनाऊंगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ इस फाइल से कि इसमें जो टाइटेनिक डेटा सेट था उसमें 244 लोगों का डेटा था। ठीक है, बिल्कुल नीचे आ जाओ। ये देखो, इसमें 244 लोगों का डेटा है। अब ये जो 244 लोग हैं, ये जो 244 लोगों का डेटा है यहाँ पे, इसमें इन सभी डेटा को ऐसे देख के समझना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा होता है, या पढ़े लिखे होने की जरूरत है। लेकिन मान लो कि कोई बंदा है जिसको पढ़ना नहीं आता, ठीक है, लेकिन ग्राफ देख के समझ लेता है। साइन लैंग्वेज कि भाई कोई बंदा अगर सुन नहीं सकता तो हम उसको दिखा सकते हैं, भाई देखो ये, तो देख के समझ लेता। साइन लैंग्वेज जैसे बोर्ड पे लगी होती है कि रोड क्रॉस करने के लिए एक डमी सा बना हुआ था ऐसे वॉकिंग चलते हुए। ठीक है, और कहीं पे हॉन्क नहीं करना होता तो सायरन का एक किसका कहते हैं उसको, बिगुल का इमेज होता है, उसको काट दिया जाता है। तो ऐसा बोर्ड पे लगा होता है, हॉस्पिटल के पास अक्सर होता है, तो वो साइन लैंग्वेज है। उसी तरह से हम अपने इस पूरे डेटा को इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब एक ग्राफ की फॉर्म में, और यूजर को दिखा देते हैं। तो उससे वो यूजर जो समझना होता है समझता है। ठीक है, कल मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। मान लो शेयर मार्केट का एक डेटा है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। वॉल्यूम का मतलब कि कितने शेयर दिन भर में ट्रेड हुए। ठीक है, और एक काम करते हैं इसको, हाँ वॉल्यूम इधर ही रखेंगे, कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ दिन भर में, और इधर प्राइस रखेंगे, हाईएस्ट प्राइस क्या गई थी। ठीक है, तो ऐसे करके एक ग्राफ बनता है शेयर मार्केट का, आप सबने देखा होगा। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी हुई है, लाइन एक बार में नहीं बन गई, बहुत सारे छोटे 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 डेटा पॉइंट्स होंगे जिनको मिला लिया गया है, तो ऐसी लाइन बन गई। तो इसको लाइन प्लॉट कहते हैं, या लाइन चार्ट कहते हैं। ठीक है, हमने स्कूल में भी ये सब चार्ट के बारे में पढ़ा है। सिंगल्टन चार्ट, स्टेप चार्ट, क्वाड्रेटिक चार्ट, बाई क्वाड्रेटिक चार्ट, ठीक है, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, और भी बहुत तरह के चार्ट होते हैं, डोनट चार्ट, पाई चार्ट। ठीक है, बहुत तरह के चार्ट होते हैं। तो मैटप्लॉटलिब में उनका सपोर्ट दिया गया है। ठीक है, वही हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसने जिसने अपनी 10th की किताब या 11th की किताब नहीं पढ़ी है, जाकर थोड़ा सा पढ़ना, मैथ्स में है। ठीक है, पढ़ना जरूरी है। तो हम इसी तरह के इमेज को बनाते हैं, और बना के क्या करते हैं, एक बंदे को समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि मैं हूं, मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, और मैंने एक बिजनेस खोल दिया है, पैसे मैंने बहुत लगा दिए। अब मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछ रहा हूँ, ये मैं हूँ कृष्णा कुमार जो अनपढ़ है, और ये है रोहन। ठीक है, ये है रोहन जो अ, बहुत पढ़ा लिखा है, इसको मैंने हायर किया है। ठीक है, ज्यादा पढ़ने से बहुत अच्छी जॉब मिलती है, तो इसने बहुत ज्यादा पढ़ा था, मेरे से भी ज्यादा, तो इसको मैंने हायर कर लिया। ठीक है, तो जब हम मैंने हायर किया तो इसको मैंने मैनेजर बना के हायर किया, और इससे बोला कि भाई देखो ये मेरी कंपनी है, जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मेरी कंपनी प्रॉफिट मेक करे कि लॉस मेक करे, मुझे डे एंड में बता देना। और साथ साथ ये भी बताया, देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे ये सब कुछ नहीं समझ में आता, मुझे पिक्चर समझ में आते हैं। तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने जितना भी सेल्स का डेटा था, कंपनी में कितना
प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ईयरली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वो एक ग्राफ की फॉर्म में दिखा दिया। और डे एंड में मुझे ये ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा था प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो मैं समझ गया कि मेरी कंपनी प्रॉफिट में ही है, भले ही मैं अनपढ़ हूं, इतना तो समझ में आता ही है। ठीक है, इतना तो समझ में आता है कि ग्राफ ऊपर जा रहा तो मैं प्रॉफिट मेक कर रहा हूँ। पैसा तो समझ में आता ही है, उसने प्राइस को पैसा लिख दिया होगा या रुपया लिख दिया होगा, ये सब तो पढ़ ही लेता हूँ अगर बिजनेस खोल के बैठा हो तो। अगर इतना भी नहीं पता फिर तो दिक्कत है, फिर तो पैसा ही दिखाना पड़ेगा, देखो एक बैग पैसा जाया है। ठीक है, तो गाइज ये सब बातें समझ में आ रही कि हम ग्राफ क्यों बना रहे हैं, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। अब जो है इन सभी डेटा को हम ग्राफ पे दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें शेयर मार्केट का डेटा दिखाना चाह रहा था। ठीक है, उस पर हम एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, डेटा कहाँ गया, डेटा यहीं पे है, यहाँ पे डेटा है। इसको मैं अपने फोल्डर के अंदर डाल दे रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज का डेटा है ये। ठीक है, देखो ये सिप्ला है, कोल इंडिया है, डॉक्टर रेड्डीज है। ठीक है, आयशर मोटर है, आयशर मोटर शायद वही है जो ट्रैक्टर वगैरह बनाती है। ठीक है, गेल है, HCL है, बहुत सारे मतलब कि कंपनीज का डेटा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो डेटा स्टोर की गई है ये CSV फॉर्मेट में की गई है, मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये एक्सेल फॉर्मेट में नहीं है, CSV फॉर्मेट में। मतलब CSV फॉर्मेट का मतलब होता है एक टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट पे सारा डेटा लिखा गया कॉमा से सेपरेट कर करके। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चाहता हूँ ये जितना डेटा है मेरा, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ड्राइव तक पहुंचा दूँ। यही ड्राइव है मेरा, ये ड्राइव है। इस ड्राइव में मैं चाहता हूं कि जो मैंने एनालिसिस नाम का फोल्डर बनाया था ना, इसमें पहुंचा दो। तो इसमें तो फाइल्स है, देखो .csv। अब तुम फोल्डर पहुंचा दोगे, मैंने बोला हाँ पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे पहुंचाएंगे, तो हमारे लोकल में, लोकल मतलब मैं अपने मशीन को कह रहा हूँ, इस पे जिस पे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसको लोकल कहते हैं लोग। इंडस्ट्री में यूज करते हैं कि लोकल और क्लाउड। ठीक है, ऐसे दो टर्म का यूज करते हैं। तो लोकल का मतलब तुम्हारे अपने मशीन की बात हो रही है जिस पर तुम फिजिकली काम कर रहे हो। क्लाउड का मतलब कहीं और तुम्हारा पीसी रखा हुआ है, या क्लस्टर, क्लाउड और क्लस्टर, कहीं और तुम्हारा पीसी रखा हुआ है, वहां पे तुम काम कर रहे हो इंटरनेट की मदद से। ठीक है, तो ये दो दो टर्म के बारे में याद रखना। लोकल, लोकल मशीन को कहते हैं। क्लाउड और क्लस्टर, ठीक है, रिमोट क्लस्टर या क्लाउड। ठीक है, क्लस्टर का मतलब ये पीसी होता है, अगर वो रिमोट क्लस्टर है यानी कि दूसरी जगह पर रखा हुआ पीसी है, तो वो एक तरह का क्लाउड है। ठीक है, एक तरह का सर्वर है। ओके, तो मैं इस डेटा को ले जाके अपने इस फाइल में रख दूंगा। ठीक है, तो यहां से कुछ नहीं करना, ड्रैग करना है क्लिक करते हुए, और यहां पे ले जाके छोड़ देना। आया नहीं, बंद करके खोलना इसको एक बार। नहीं आया, तो नहीं आया तो फिर वही ट्रेडिशनल तरीका, जाओ ड्राइव में। ड्राइव में आ गए हम, और ड्राइव में आने के बाद यहाँ पे तुम लिखो, यहाँ पे चले जाओ माई ड्राइव के अंदर। अब माई ड्राइव के अंदर तुम्हारा वही डेटा एनालिसिस नाम के फोल्डर है, यहाँ पे तुम अपलोड कर दो। ठीक है, तो मैं इस पिक्चर को हटा रहा हूँ जो मैंने स्क्रीन पे बनाया है, इसका कोई अभी यूज नहीं है। ठीक है, तो जस्ट गोइंग टू ओपन दिस फोल्डर, डेटा एनालिसिस नाम की जो फोल्डर बना रखी थी। ठीक है, तो उस पे मैं जा रहा हूँ अपने पिक्चर को अपलोड कर देने के लिए। तो ड्रैग ड्रॉप कर लो, या फिर इस पे राइट क्लिक करो, या तो तुम ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। ठीक है, छोड़ दो, तो ये अपलोड हो जाएगा। नहीं तो इस पे राइट क्लिक करोगे ना, तो देखो अपलोड फाइल और फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, इससे भी हो जाएगा। ये मैंने पहले भी बता रखा है। तो देखो एक फोल्डर आ गया जिसके अंदर बहुत सारे फाइल्स रखे हुए हैं और सब CSV फॉर्म में। ठीक है, तो मेरे पास पीसी नहीं है, मतलब मेरे पास एक्सेल नहीं है ना, तो इसीलिए मैं इसको पांडा से रीड करने के लिए जा रहा हूँ। मैं लोकल मशीन पे भी कर सकता था, लेकिन अब क्योंकि सब कुछ मैं गूगल कोलैब पे कर रहा हूँ, तो गूगल कोलैब पे इसको बताऊँ। चलो, तो देखो, अब अगर मैं अपने डेटा एनालिसिस वाले फोल्डर पे जाऊंगा तो यहाँ पे तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। यहीं पे तो आना चाहिए था, डेटा एनालिसिस नाम के फोल्डर के अंदर। मैंने बोला कि इसको एक बार
ऐसे बंद करके स्टार्ट करो। देखो यहाँ पे स्टॉक मार्केट डेटा आ गया, और ये देखो इसके आगे भी एरो बन के आ गया, क्योंकि एक फोल्डर है। तो फोल्डर अपने अंदर बहुत सारी फाइल रखता है, तो इस पे जब क्लिक करोगे तो तुम्हारे सारे वो फाइल्स खुल जाएंगे। देख लो कितने सारे हैं। तो अब मुझे इनमें से मान लो अदानी पोर्ट्स के शेयर को देखना है, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके इसका पाथ कॉपी कर लूंगा। ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल नीचे, यहाँ पे मैं पांडा को पहले इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। ठीक है। अब यहाँ पे पीडी डॉट रीड अंडर स्कोर CSV। ठीक है। और इसके अंदर डबल कोट के अंदर अपने डेटा को तुम पेस्ट कर दो। ठीक है, और शिफ्ट एंटर कर दो, UTF-8 का एरर ना आ जाए। नहीं आया। चलो, याद है टाइटैनिक जब हम रीड कर रहे थे तो उसमें एक एरर आया था, तो हमें बाद में वो चैट जीपीटी से उठाना पड़ा था, UTF करके कुछ था, वो एक एक्सटेंशन कॉमा लगा के करना था। तो देखो सिंबल, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मुद्रा पोर्ट। ठीक है, मुद्रा पोर्ट नाम का सिंबल है, अदानी पोर्ट नाम का सिंबल है। ठीक है। तो ये एक तरह का डेटा है। EQ का मतलब होता है इक्विटी। ठीक है। सीरीज इक्विटी की है, मतलब ये सारी इक्विटी की बात हो रही है। शेयर मार्केट में चार तरीके के सेगमेंट होते हैं, वो बहुत बात की बात है। सबसे सेफ जो होता है इक्विटी होता है। ठीक है। और सबसे खतरनाक जो होता है वो फॉरेक्स होता है। ठीक है। बाकी तुम लोगों ने फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में सुना होगा, 1050x का उस पे लेवरेज मिलता है और प्लस रिस्क रहता है। खैर, उन सबके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये मान लो कि ये इक्विटी, इक्विटी क्या होता है कि मान लो कि किसी कंपनी में 100 चीजें, 100 उसके प्रोडक्ट हैं, और सभी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 1 रुपए है। तो तुम्हें उस कंपनी का हिस्सेदार बनना है, तो उसका एक प्रोडक्ट तुम्हें खरीद लेना है 1 रुपया देके, तो तुम उस कंपनी के हिस्सेदार बनोगे, मतलब एक इक्विटी शेयर तुम्हारे पास भी रखी होगी। म्यूट कर लो यार, कौन है यार? म्यूट कर लिया करो ना, तो मैं अपने तरफ से म्यूट करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, आप लोगों को पूछ ही नहीं पाओगे फिर। चलो। फिर है प्रीवियस क्लोजिंग। ये जो यहाँ पे लिखा है ना, PREV, ये प्रीवियस है। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। एक सेकंड गाइस। चलो, तो यहाँ पे जो हमारा है PREV और क्लोज, इसका मतलब है प्रीवियस क्लोजिंग, पहले बंद हुआ, यानी कि कल जो बंद हुआ था उसकी ये रेटिंग है कि कल कितने 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 रेट पे सब बंद हुए। ये रेट है, अमाउंट है कि कितना रुपया शेयर का रेट चल रहा था। फिर दूसरे दिन जब ये खुला, तो देखो 440 का शेयर 770 से खुला है। ठीक है। हाई जो गया है 1050 गया है, और लो जो गया है 770 ही गया है जितने पे खुला था। फिर उसके बाद लास्ट जो था 959 था, मतलब जब मार्केट बंद हो रहा था, तो सॉरी, लिस्ट पता नहीं क्या है, लेकिन ये क्लोजिंग है 962.90, है ना? ये भी कुछ होगा, वी वैप करके कुछ है। ये वॉल्यूम है कि कितने शेयर की बाइंग सेलिंग हुई थी उस दिन। ठीक है। टर्नओवर क्या रहा था, ट्रेड, ट्रेड को नैन रखा गया, हो सकता नहीं पता कि कितने लोगों ने बाइंग सेलिंग का ऑर्डर डाला था उस दिन। ठीक है। मतलब मान लो कि मैं एक शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहा हूं, तो मैं अकेले जाता हूं मुद्रा पोर्ट के शेयर खरीदने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ शेयर मार्केट में। जाने की अब जरूरत नहीं है, अब हर्षद मेहता वाला टाइम नहीं रह गया, अब हम सब ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मेरे बैंक में पैसे हैं, मान लो कि कितने का शेयर था उस दिन, मैक्सिमम जो था 1050 का था, तो मैंने 1050 के हिसाब से 10 शेयर खरीद लिया, तो मतलब मुझे 10,500 रुपए की जरूरत थी, मैंने खरीद लिया। तो एक बंदे ने एक ट्रेड किया, और उस एक ट्रेड में उसने 10 शेयर उठा लिए, तो उसी तरह किसी ने 1 लाख शेयर भी उठाए होंगे। तो शायद इसीलिए इसको नैन रखा गया है, कॉन्फिडेंशियल होता है। डिलीवरी, हमने शेयर खरीदा आज, और आज नहीं बेचा, कल बेचूंगा, या कल के बाद कभी भी अपने लाइफ स्पैन में कभी भी बेच सकता हूं, लेकिन आज नहीं बेचूंगा। अगर आज खरीदा है तो, अगर ऐसा कोई शेयर है तो उसको डिलीवरी वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा डेटा है। अब इस डेटा से हमें कुछ नहीं पता चल रहा। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको एक ग्राफ पर डालें तो जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि सर ग्राफ में डालने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो,
जब हम मैटप्लॉटलिब के थ्रू ग्राफ बनाते हैं तो मैटप्लॉटलिब अक्सर 2D ग्राफ बनाता है हमेशा। ज्यादातर केसेस हमेशा ही 2D बनाता है, मतलब ज्यादातर केसेस कहने का मतलब कि हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं 3D के। 2D का मतलब एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, दैट्स इट। तो अगर एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे इसमें से कोई एक ही कॉलन आ पाएगा और वाई एक्सिस पे ही कोई एक ही कॉलन आ पाएगा। दोनों एक्सिस पे एक एक कॉलन यानी कि दो ही कॉलन के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। तो सर ग्राफ कैसे बनेंगे? मैंने बोला कि हमारे पास दो ही एक्सिस है ना, हम दो कॉलन का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इस इन सब चीजों को इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें पता चले कि ग्राफ हम क्यों बनाते हैं। तो सर ग्राफ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी समझने के लिए? हमारा आगे चल के जो डेटा होगा मशीन लर्निंग का, एआई का, वो ऐसे नहीं समझ में आता, उसको देखना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है। जब बहुत ज्यादा काम कर लोगे तो विजुअलाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, समझ में आ जाता है कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम कैसे काम करवा रहे हो। ठीक है, बट अभी आप लोग फ्रेशर है तो आप लोग को आना चाहिए ये बातें समझ में आ रही है गाइस? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किसको कुछ नहीं समझ में आ रहा? टेल मी द ट्रूथ, बोलो भाई। अरे ये सर समझ में। सबको समझ में आ रहा है यार, तुम लोग सच में बहुत जीनियस हो, जीनियस हो जीनियस। 70-80% आ रहा है, 70-80% समझाया ही कहाँ है, तो अभी तो बताया ही है कुछ। अबे हमसे बतिया रहे हो कि आपस में बतिया रहे हो, ये बता दो पहले। आपसे बतिया रहे हैं। हाँ फिर बढ़िया है, हम ही से बतियाओ। ठीक है, चलो आपस में मत सवाल जवाब करो, पता चला मारने पीटने पहुंचे फिर दिक्कत हो जाएगी ना। जी चलो सर ऐसा क्यों होगा। म्यूट कर लो यार, म्यूट कर लो। मारपीट में बहुत ध्यान है, तुरंत मारपीट की बातें कर लो तो तुरंत पहुंच जाते हैं शेर की तरह, हम ही हैं। चलो एक बार फिर से मीटिंग सब रिज्वाइन करो।